ये मैंने बनाए हैं करेलों के छिलकों का सालन। और अगर आपके घर में कोई शुगर का मरीज़ है तो ये रेसिपी यकीन माने सिर्फ उसी के लिए है, लेकिन आप भी इसे खा सकते हैं क्योंकि ये बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक लिया है बड़ा टमाटर, कैरी ली एक छोटी, हरी मिर्चें, सौंफ और लहसुन अदरक पिसा हुआ और कटा हुआ। और ये है एक सीक्रेट मसाला जिसमें साबुत धनिया, सौंफ, कलौंजी, राई और ज़ीरा है जिसे हमने भून के पीस लिया है। इसमें डलेगी 2 प्याज और हमने ये करेले के छिलके फ्राई करने के लिए रख दिए हैं हल्की आंच पे। ये हमें उस वक्त तक फ्राई करने हैं जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी ना हो जाएं, ताकि इनकी जो थोड़ी बहुत कड़वाहट है वो निकल जाए। तो ये फिर जायके में बहुत ही अच्छे बनते हैं और आप इसको खाइएगा। आप यकीन करें, ये शुगर के पेशेंट के लिए तो है ही है, लेकिन अगर आप भी इसे खाएंगे तो ये आपको भी बहुत मज़े का लगेगा। जब ये आपको लगे कि क्रिस्पी हो गए हैं तो इसमें आप 2 प्याज डाल दें और इसके साथ ही इनको मिक्स कर लें। क्योंकि और घी में मैंने इसको बनाया, आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं। फिर आप इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक, कैरी और सौंफ, हरी मिर्चें, ये सब भी आप इसमें मिक्स कर लें और इसको अच्छी तरह से पकने दें। फिर ये जो मसाला सीक्रेट था एक बहुत ही मज़ेदार, वो आप इसके अंदर शामिल कर लें, जिसमें सौंफ, ज़ीरा, साबुत धनिया, कलौंजी, राई और साबुत लाल मिर्च है। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो आप इसको ढक दें और उस वक्त तक पकाएं जब तक ये तमाम चीज़ें नरम नहीं हो जाती। उसके बाद ये आप अच्छी तरह से मिक्स करें। में आप ले डाल सकते हैं, मैंने कैरी डाली है। और ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और जायके वाले हमारे करेलों के छिलके पक के तैयार हो गए हैं। और कोई ये शनाख्त नहीं कर सकता ये छिलके हैं, क्योंकि ये बिल्कुल करेलों के जैसे करेले पकते हैं उसी तरह पके हैं, बल्कि उनसे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा और दुआओं में रखिएगा याद।